नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बाद देवभूमि की समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। देश भर के लोगों की हमेशा से ये अपेक्षा रही है कि इसे लागू किया जाए। उत्तराखंड गंगा और यमुना का राज्य है। ये देवताओं की भूमि है और धर्म और आध्यात्म का केंद्र है। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, अब पूरे भारत में भी इसकी चर्चा चल रही है। जब पिछले कुछ दिनों में गुजरात में चला तो गुजरात में भी सरकार ने इसको बारे में सोचा था और अब पूरे भारत में के लिए सोच रहे हैं सर। नहीं, ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने ये कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, जनसंपर्क अभियान के तहत जन सम्मेलन। तो वहीं आपको बता दें कि जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सर्वे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। जनसंपर्क अभियान के तहत जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो वही सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सर्वे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून दौरे पर रहेंगे, क्या पूरी अपडेट मिल रही है, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? जी जागृति, निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। करीब वो जो समय जो निर्धारित किया गया है 3:45 पर वह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद का जो कार्यक्रम है ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका दौरा, क्योंकि केंद्र सरकार के 9 साल का जो कार्यकाल है वह पूरा हो गया है और अब इसको लेकर बीजेपी द्वारा महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। इस जो सम्मेलन में जो यह सम्मेलन किया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में इसका जो आयोजन किया गया है। प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। इसके साथ ही जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो पुराने अधिकारी जो यहाँ के अलग बड़े अधिकारी रहे हैं उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करने के लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि सम्मेलन को जो है वो संबोधित करेंगे, इसके अलावा और उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कितने दिन वो देहरादून में रहेंगे? जी निश्चित तौर पर उनका एक दिवसीय दौरा है, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार के जो 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको बृहद रूप देने के लिए लगातार काम कर रही है। तमाम सारे नेताओं का लगातार उत्तराखंड दौरा हो रहा है। इसी क्रम में आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं और देर शाम यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में वह शिरकत करेंगे, प्रबुद्ध जन जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो रिटायर जो अधिकारी हैं, जो IAS अधिकारी हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम उनके रखे गए हैं और कहीं ना कहीं कार्यक्रम को बृहद रूप देने की भी तैयारी की गई है। सर्वे ऑडिटोरियम में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से सरकार का जो केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और जो तमाम सारी जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम में परिवर्तन हुए हैं। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में हल्की बारिश के साथ बादल छाए हुए हैं, तो वहीं बिपरजॉय के आसार को देखते हुए प्रदेश में आज भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा पर आने और इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर ठहरने को कहा है। तो ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सीएम धामी ने भी यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा जारी करें। तो इसी खबर पर विक्रम सिंह मौसम निदेशक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सिर्फ सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिपरजॉय का असर भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, कितना असर इसका रहेगा और ऐसे में मौसम में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, नमस्कार जी। पहले तो चीज ये है कि बिपरजॉय तो पहले ही खत्म हो गया था, जो आपके गुजरात में जो क्रॉस किया उसने, ठीक है जी। लेकिन हाँ, उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं, जैसे कमजोर होके जो है लो प्रेशर है, डिप्रेशन है, तो अब वो लो प्रेशर के रूप में करीब करीब जो आपका नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में वो सिस्टम के जो रेमिनेंट्स है वो पहुंचे हैं जी। उसकी वजह से कुछ मॉइस्चर बिल्कुल उत्तराखंड में भी आ रहा है। तो थोड़ी जो हमारी यहाँ एक्टिविटी है बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की से मध्यम एक्टिविटी है रेन थंडरस्टॉर्म की, जो कि कुछ जगहों में पहाड़ों में रहेंगी और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो वहां पे वो कमी रहने वाली, आइसोलेटेड टाइप ही रहेगी, कहीं कहीं पर ही मिलेगी जी। लेकिन अभी थोड़ा देखने में जो चीजें मिल रही हैं वो यही है कि जो इंटेंस शावर है, जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो उसमें बड़ी तेज बारिश गिर जा रही है कम समय में ही जो है। तो उस तरह के चीज के लिए हमने थोड़ा वार्निंग वो रखा है येलो में अभी 3 दिन के लिए पहाड़ों में जो है कि जो थंडरस्टॉर्म है उसके साथ साथ तेज वृष्टि जो है, तेज बौछार जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। तो उस दौरान लोगों को चाहिए कि थोड़ा सेफ जगह पे अपना जो है रुकें, इंतजार करें और गाढ़ गधेरे जैसे हैं उसके आसपास ज्यादा ना रुकें, क्योंकि उसमें एकदम हो सकता है कि वो ऐसी एक्टिविटी थोड़ा आगे हो रही हो, आपके नजर में वो नहीं आ रही है और एकदम गाढ़ गधेरे में पानी बढ़ जाए। तो इस तरह की अब जो प्रिकॉशंस है वो बिल्कुल लेके चलना पड़ेगा। और अभी 4-5 दिन बाद आप देखेंगे जो है 22-23 तारीख की अगर बात कर रहे हैं तो वहां से अब जो एक्टिविटी है थोड़ा और भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मानसून का प्री मानसून शावर है वो भी 22-23 से आगे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें और थोड़ी बढ़ेंगी। तो यही अब ध्यान रखने की चीज रहेगी, जो थंडरस्टॉर्म इस समय होंगे तो उसमें तेज बौछार जो है वो मिलती है, तो उससे आपको थोड़ा अपना बचाव करते रहना है, यही मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए चारधाम यात्रा जारी है, हजारों की संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए और लगातार जो मौसम बिगड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे आने वाले कितने दिनों में जो है मौसम साफ होता नजर आएगा ताकि जो यात्री हैं वो फिर से अपनी यात्रा जारी कर सकें? देखिए मौसम की जैसा भी मैंने बोला 3 दिन या 4 दिन जब बहुत ज्यादा नहीं है, पर छोट-छोट जगहों पे कहीं कहीं पे थंडरस्टॉर्म इस तरह के हो सकते हैं कि जिसमें तेज बौछार गिरेंगी। तो उसमें आपको पहाड़ों में देखते हैं कि कहीं कटाव हो जाता है या फिर जो है एकदम गाढ़ गधेरे में पानी बढ़ जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं पहाड़ों में तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जिस समय ऐसी एक्टिविटी थोड़ा रुके और गाढ़ गधेरों के पास ना रुके। उसके बाद आप जब 22 से आगे जैसे मैंने बोला जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जो रेनफॉल की एक्टिविटी उत्तराखंड में वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो प्री मानसून शावर है वो हमको मिलने शुरू हो जाएंगे 22 के बाद जो है। फिर जब आप 25-26 में जा रहे हैं तो जो एक्टिविटी काफी बढ़ रही है प्रदेश में, तो ऐसा नहीं कि अब आगे एक्टिविटीज कम होंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि अब मानसून अल्टीमेटली मानसून का आने का टाइम हो रहा है, तो वो चीजें बढ़ती रहेंगी। तो ये कि सावधानी के साथ जो भी है चीजें वो आपको जाना है, कैजुअल थोड़ा नहीं रह सकते, तो भी जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है।
तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज सशक्त नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए अच्छी पहल दिख रही है। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समाज में चर्चा के साथ ही सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने महिलाओं के शोषण की जमकर आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही कठोर कानून भी बनाना चाहिए। देखिए, महिला को सशक्त होना है और जब तक महिला सशक्त नहीं होगी तब तक समाज सशक्त नहीं हो सकता है। और पिछले कुछ सालों में मैं ये देख रही हूँ कि महिला को सशक्त करने के लिए अच्छी पहल हो रही है। उसकी चाहे सेहत की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से उसको स्वतंत्र बनाने की बात हो। आजकल हर तरफ इस चीज के बारे में जिम्मेदारी से लोग बोल रहे हैं और बोल ही नहीं रहे हैं, प्रयास भी हो रहा है कि हम अपनी महिलाओं तक हर तरीके से पहुंचे। तो बहुत अच्छा समय है जहां महिला सशक्त हो रही है, हर रूप से सशक्त हो रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही साथ आर्थिक रूप से। देखिए, महिलाओं पे शोषण तो बहुत ही गलत बात है। अगर किसी इस तरह की चीज हो रही है जहां बच्चियां किडनैप हो रही हैं या बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो सख्त से सख्त कानून आना चाहिए और सख्ती से इन लोगों के साथ निपटना चाहिए। इन दिनों तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केदारनाथ मंदिर ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगाई गई सोने की प्लेट्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर बीते दिनों यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने केदारनाथ में सोने की जगह पीतल की परतें लगाने को आपराधिक और आस्था से खिलवाड़ बताया था। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अखिलेश से इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अखिलेश यादव ने क्या कभी मस्जिदों, मदरसों में आ रहे दान पर सवाल उठाए। अजेंद्र अजय ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। केदारनाथ मामले को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट धार्मिक स्थलों की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में केदारनाथ में नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इससे विचलित होकर यात्रा व्यवस्थाओं में खलल डालने के लिए वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया और इससे पूर्व वर्ष 2005 में इन्हीं दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह को भी स्वर्ण मंडित कराया था और इन्हीं ज्वेलर्स के माध्यम से उन्होंने ये कार्य संपादित कराया था। दानी महानुभाव की जो निश्चल और निस्वार्थ भावना थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड और हरिद्वार के नगर विधायक मदन कौशिक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक और श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में दो गुटों के बीच अखाड़े को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच में मदन कौशिक के ऊपर भी लगातार आरोप लगते नजर आ रहे हैं। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में संतों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में किस तरह राजनीतिक लोगों से अखाड़े को बचाया जाए और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में मदन कौशिक की संपत्तियों की एक लिस्ट भी संतों ने जारी की है और मदन कौशिक की CBI जांच कराने की मांग की है।
संतों का आरोप है कि मदन कौशिक अखाड़ों की राजनीति करके और उसमें दखल अंदाजी करके करोड़पति बन गए हैं। इसलिए अब उनकी जांच होनी चाहिए और जनता के सामने नगर विधायक मदन कौशिक का असली चेहरा सामने आना चाहिए। भारत के भ्रष्टतम विधायकों में से एक सारी साबित होंगे। जैसे मैंने वो लिस्ट देखी है, लगभग 40 संपत्तियों की लिस्ट, जो संभवतः 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का घोटाला है, और 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति, आश्रमों की संपत्ति कब्जा की है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक पूरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खत्म करने के षड्यंत्र में सम्मिलित है। देखिए, जिस प्रकार से श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े को लेकर निष्कासित महंत रघुमुनि के द्वारा और महंत दामोदर दास के द्वारा एक प्रेस वार्ता में वो एक प्रकार से हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के सीधे सीधे दबाव और प्रभाव में आकर वो सीधे हमें धमकी देने का जो काम कर रहे हैं, वो उनको शोभा नहीं देता। उस अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने का काम अकेले रघुमुनि जी का नहीं है, पंच ने महंत महामंडलेश्वर बनाते हैं, सारे मुकामी उसमें एकत्रित होते हैं, सारे अखाड़ों के प्रतिनिधि और महामंडलेश्वर होते हैं। इसलिए ये धमकी देने का काम न करे, और जिस प्रकार का काम हमारे हरिद्वार विधायक मदन कौशिक कर रहे हैं, संतों को धमकाने की जो चेष्टा उन्होंने की है, संतों की संपत्तियां भी कब्जाएंगे, अखाड़े आश्रमों पे कुदृष्टि रखेंगे और संतों को धमकाने का काम करेंगे। ये नहीं होगा इस हरिद्वार में। अरबों रुपए की संपत्ति जो इकट्ठी करके आज वो अरबपति बन गए हैं, जब पहली बार विधायक बने तो उनके पास कितनी संपत्ति थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्रीय विधायक मदन कौशिक पर लगातार संत आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जागृत, अगर हम बात करें तो हरिद्वार के जो संत है, कहीं न कहीं उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में नगर विधायक मदन कौशिक के खिलाफ साफ तौर पर मोर्चा उन्होंने खोल दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि मदन कौशिक ने अपनी विधायक के दम पर जो है अखाड़ों की संपत्ति हड़पने का कहीं न कहीं काम किया है, और कहीं न कहीं जो अखाड़ों की जो गुटबाजी चले आ रही है उनमें भी दखलंदाजी देने का काम किया है। तो ऐसे में साफ तौर पर संतों ने आरोप लगाया कि उन्होंने साफ तौर पर एक लिस्ट भी जारी कर दी है कि जिस तरह से जो मदन कौशिक के पास जो संपत्ति है उनकी लिस्ट का ब्यौरा भी उन्होंने साफ तौर पर जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर मांग किया कि कहीं न कहीं मदन कौशिक नगर विधायक की जो संपत्ति है उनकी सीबीआई भी जांच हो। तो ऐसे में कई जो साधु संत है उनके द्वारा आज अवधूत मंडल प्राचीन में जो है वहां पर आश्रम में बैठक की गई, और बैठक में निर्णय भी लिया गया कि कहीं न कहीं नगर विधायक के खिलाफ सीबीआई जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच हो। तो ऐसे में जो उन्होंने साफ तौर पर लिस्ट भी जारी की है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह जो विधायक मदन कौशिक ने अपने दम पर, विधायक के दम पर संतों को धमकाने का काम किया है, उनको धमकाकर संपत्ति हड़पना का भी काम किया। कहीं न कहीं जो अखाड़े की राजनीति है, जो दो गुटों में विवाद चला रहा है श्री पंचायती अखाड़े बड़ाउद्दीन सिंह के बीच, तो उसमें भी जो उन्होंने साफ तौर पर दखलंदाजी करने का जो आरोप मदन कौशिक पर लगा है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं न कहीं फिलहाल वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मदन कौशिक पर संज्ञान लेना चाहिए, उनको बर्खास्त कर इनकी कहीं न कहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में जो हरिद्वार के जो संत साफ तौर पर उन्होंने मांग की है कि मदन कौशिक की जितनी भी संपत्ति है उनकी पूरी तरह से जिनका ब्यौरा है सीबीआई जांच में हो, और कहीं न कहीं जो संपत्ति का जो ब्यौरा वो भी जनता के सामने पेश होना चाहिए। जागृति जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार अब दबाव भी बनाया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। खुद संतों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे मामले में पत्र लिखा है और साथ ही साथ सीबीआई जांच की मांग की है, और ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई या कार्रवाई नहीं की गई तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर भी दबाव है कि वो इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे।
बिल्कुल जाकर अगर बात करो, साफ तौर पे संतों ने कहा कि आने वाली 2024 में कहीं ना कहीं भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी अगर संतों का शिकायत पर जो संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले समय भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र में लिखा था, साफ तौर पे मदन कौशिक के खिलाफ कहा गया था कि कहने के जो अखाड़ों की संपत्ति उन पर जो है नगर विभाग की कहने के टेढ़ी नजर है। इस तरह का आरोप संतों के द्वारा लगाया गया था कि जिस तरह जो अखाड़ों की मठ मंदिरों की जो संपत्ति कब्जाने का आरोप संतों ने लगाया, तो कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना है कि जो पूरी संपत्ति है मदन कौशिक की उसकी सीबीआई जांच हो और कहीं ना कहीं जनता के बीच में साफ तौर पे आना चाहिए कि जिस तरह से संपत्ति अब तक अरबों रुपए की जो मदन कौशिक ने जो जोड़ी है उसका पूरी तरह से पूरा जो ब्यौरा वो सीबीआई कहीं ना कहीं कलेक्ट करे और पूरा खुलासा भी करे। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि आने वाले 2024 में अगर इस पर जो है सरकार या फिर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करते, उनको बर्खास्त कर उन पर सीबीआई जांच की जांच नहीं करा, तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं भाजपा को आने वाले 2024 में मुंह की खानी पड़ेगी। इस तक ऐलान भी संतों ने साफ तौर पर कर दिया है। जागर जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां फिल्म आदि पुरुष रिलीज होते ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म को लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो वही इस फिल्म को लेकर संत समाज में भी काफी आक्रोश है। बता दें कि संत समाज ने सरकार से फिल्म को बैन करने की मांग की है और उसके साथ ही संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। वही जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज ने कहा कि फिल्म आदि पुरुष अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। भगवान श्री राम और हनुमान जी पर अभद्र टिप्पणी वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। इस पर महामंडलेश्वर संतोषानंद और युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी रविदेव शास्त्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिल्म में किरदारों की भूमिका सनातन परंपरा के विरुद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जहां जिस प्रकार से भगवान राम के माँ सीता के, हनुमान जी के और जो रावण के रोल को बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है जो हमारे संस्कृति से कहीं मेल नहीं खाते। जानकी का जन्म स्थान नेपाल है, सब जानते हैं। ये होते हुए भी उन्होंने दूसरी जगह दिखाने का प्रयास किया है, तो आज वो भी वहाँ पूरा बैन है। ये तो एक प्रकार से उपहास जैसा है। क्या राम जी के चरित्र ऐसे थे? राम जी के किरदार ऐसे थे? फिल्म जगत में सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र चलते रहते। उन्हीं में से एक आदि पुरुष नाम का बवंडर निकल के आया है और भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, भगवान श्री राम मर्यादा के पुरुषोत्तम के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए आदि पुरुष लाई गई है। फिल्म बनाई गई है जिसमें जो पात्रों को दर्शाया गया है उसमें उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए हानिकारक है। ऐसे पात्रों को लेकर के जिस भी निर्देशक ने या प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को बनाया है उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो वही हरिद्वार में उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पर एडीजी और एडीएम की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान चलाया। क्या बता दें कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों के साथ स्वच्छता अभियान को सफल बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान चौराहे से लेकर जो काली के मंदिर पर खत्म हुई। तो वहीं सभी ने की कि अपने परिसर और अपने आसपास साफ सफाई रखें और वातावरण को दूषित होने से बचाएं ताकि बीमारी ना फैले और परिसर भी साफ और स्वच्छ रहे। आज माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये सफाई अभियान चल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश से 12 से लेकर 18 तक का अभियान है। आज 18 तारीख है, आज इसका मुख्य कार्य होना है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में न्याय विभाग के साथ साथ जो है पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारी और अधिकारी सभी सम्मिलित हैं। और जैसे हमारे साथ डीडीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे मजिस्ट्रेट और हमारा स्टाफ, जितने जिले के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ये सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। नगर निगम जितने भी मतलब जो है, तो इससे क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य समाज को साफ सुथरा बनाने का है। और जैसे मतलब हाईकोर्ट की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक इस तरह के सफाई कार्यक्रम चलते रहे, तो इससे हमारा पूरा राज्य जो है साफ सुथरा और सुंदर बनेगा। तो इससे समाज में जो है समाज भी स्वस्थ और हेल्दी बना रहेगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।